ये उस समय की बात है जब बुद्ध के संग सब के लिए खुले रहते थे और जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता था वह बुद्ध की शरण में संघ के द्वारा आसानी से सम्मिलित हो सकता था। कुछ लोगों को तो बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते थे और संघ में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ लोगों को वह कह देते थे कि जाओ पहले एक रात शमशान में गुजार कर आओ, फिर मेरे पास आना। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे कुछ देर बात की और बात करने के बाद कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, कुछ दिन बाद आना। और इसी तरह महीनों बीत गए और वह बार बार आता रहा। फिर एक दिन जब उसके सब्र का बांध टूट ही गया तो उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आखिर मैं कब तक ऐसे आपके पास आता रहूँगा और आप मुझे वापस करते रहेंगे। मुझे आपकी ज्ञान की काफ़ी ज़रूरत है, कृपया मेरा कोई उपाय निकालिए। बहुत सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है और तुम मेरा शिष्य बनने के लिए इतने ही व्याकुल हो तो फिर एक काम करो, तुम एक दिन के लिए अपना समय शमशान में बिताओ और वहाँ तुम्हें जो भी दिखेगा, जो भी महसूस होगा, मुझे वह सब आकर बताना। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने संग में शामिल कर पाऊँगा। वो व्यक्ति यह सुनकर तो पहले पूरी तरह से घबरा गया। फिर उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज़ में कहा कि हे बुद्ध, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक नहीं होगा? बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? तो फिर व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे शायद पकड़ भी लें और शायद मुझे मार भी दें। क्या इस हालत में मेरी जीवन नरकना बन जाएगी? भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर बिल्कुल ही साफ दिख रहा था। पर फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने पहले कभी भूत प्रेत देखे हैं? इंसान ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिनमें भूत आ जाती है और फिर उन्हें काफ़ी परेशान करती है, जिस कारण से वे अजीब अजीब हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर फ़ौरन बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास एक काफ़ी सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इसलिए अब तो तुम निश्चित ही एक रात शमशान में व्यतीत करो और वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वहाँ कोई भूत है तो देखना कि वह कैसा दिखाई देता है, और हाँ, यदि कुछ ऐसा ना हुआ तो तुम ये जान लेना कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इस तरह तुम जो भी अनुभव करो वह सब वापस आकर हम सब लोगों को ज़रूर बताना। बुद्ध की बातों से वह व्यक्ति काफ़ी जिज्ञासु सा हो गया और फिर वह बोला कि ठीक है बुद्ध, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में ज़रूर से गुजारूंगा। फिर बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम शमशान के लिए निकल जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 3 शिष्यों से कहा कि वह इंसान कल शमशान को निकलेगा, तुम लोग उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर हाँ, ध्यान रहे कि उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह इंसान शमशान पहुंच गया। वो 3 बौद्ध भिक्षु भी उसके पीछे पीछे शमशान की तरफ चल पड़े और उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा और ख़ास वैसा कुछ अनुभव नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे ही सूर्यास्त हुआ और अंधेरा होने लगा, उस व्यक्ति की धड़कनें काफ़ी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो चुकी थी। पर किसी तरह उस व्यक्ति ने एक पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही फ़ौरन ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उस इंसान से पूछा, आ गए तुम? तो फिर बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ? तुमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया? वो इंसान बोला, हे बुद्ध,
जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, तो कुछ लोग काफ़ी सामान्य थे, तो कुछ बेहद ही खुश नज़र आ रहे थे। वो लोग उस मृतक इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ये बहुत किस्मत वाला है। और इसके बाद उस मृतक बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दे दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर तो वहीं खड़ा रहे। फिर थोड़ी देर बाद चिता प्रचंड अग्नि की लपेट में धू धू करके जलना शुरू हो गया और वहाँ सभी लोग मायूस खड़े उस जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से धीरे धीरे जाना शुरू कर चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ दो और अर्थी आई, जिसमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी और उसके अर्थी के आसपास भी बहुत लोग थे। तो दूसरी तरफ एक अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद ही साधारण सी थी और उसके आसपास बस कुछ गिने चुने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता एक तरफ जहाँ चंदन की लकड़ी पर जलाई जा रही थी, वहीं गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई जाने लगी। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह एक अमीर आदमी था, और उसके बाद फिर उस गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिता जब जल गई तो लोग शमशान से वापस चले आए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उन चिताओं को देखता रहा। उसके बाद फिर बुद्ध ने बोला कि तुमने उन चिताओं को देखकर क्या सीखा, क्या अनुभव किया? इंसान ने कहा, हे बुद्ध, दोनों की चिताएं समान थी, दोनों के ही शरीर उस चिताओं में समान तरीके से ही जल रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान के ही थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें ये भी देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे और वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। जब मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी तो वो लोग बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृतक होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही पड़ेगा। जीवन हमें परोपकार और इंसानियत से जीनी चाहिए और गलत कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और धन के पीछे हमेशा भागकर जो हमने अपने जीवन को सुख चैन के बंधन में बांध रखा है, उससे जितनी जल्द हो सके हमें मुक्त होना चाहिए। हे बुद्ध, उसके बाद इन सब बातों को करते हुए वहाँ पर एक और अर्थी एक औरत की आई और उस औरत का पति भी काफ़ी दुखी था और फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी काफ़ी दुखी ही दिखाई दे रहे थे और वो सब मिलकर पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, उसके बाद शमशान में कोई और अर्थी नहीं आई। उसके बाद बुद्ध उसे रोकते हुए पूछते हैं कि तुम तो सारी रात वहाँ रहे, तो क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखाई पड़ा? इंसान ने कहा, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो मुझे कोई भी भूत प्रेत नहीं दिखाई पड़ा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं खुद से ही डरता रहा। कभी हवाओं के हिलने वाले पत्तों की आवाज़ से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से। लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत या प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जाकर आराम करो, क्योंकि कल फिर तुम्हें एक पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। यह सुनते ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए। अब वह व्यक्ति ने बोला, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि सिर्फ एक दिन ही जाना है और मैंने वह काम पूरा भी कर लिया, और मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने वह दिन और रात वहाँ काटा है। अब मैं दोबारा शायद वहाँ नहीं जा पाऊँगा। फिर बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ के लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती है तब तक मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर पाऊँगा। तुम एक दिन और वहाँ जाओ, शायद तुम्हें वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद
व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं कल एक दिन और रात फिर से शमशान में व्यतीत करूँगा। अगले दिन सुबह होते ही वह इंसान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया और ठीक पहले की तरह ही एक पूरा दिन और रात बिताकर वह व्यक्ति अगले सुबह फिर से बुद्ध के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार उस इंसान के चेहरे पर एक अलग सी ही चमक और तेज दिखाई पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी दिखाई पड़ रही थी, मानो ऐसा कि उसे वो चीज़ हासिल हो गई जिसके बारे में बुद्ध ने बात किया हो। लेकिन बुद्ध ये सब जानते हुए भी पूरी बात उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने फिर से वही सवाल पूछा कि आखिर तुम्हें कुछ नई चीज़ मिली वहाँ? फिर व्यक्ति ने बोला, हाँ मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? इंसान ने कहा कि इस बार मैंने शायद जीवन का अर्थ समझ लिया है। इस बार जब मैंने एक अर्थी को देखा तो मैंने यह महसूस किया कि वो कोई और नहीं बल्कि मुझे ही शाम को अर्थी पर लेकर आ रहे हैं, और जो वो 4 लोग उस इंसान को अर्थी पर ले जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चलते आ रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार काफ़ी दुखी थे और भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक ही कर रहे थे और कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। तभी कुछ देर बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा हूँ। मैंने उस अर्थी से जब उठना चाहा तो मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं जब सांस लेना चाहा तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था और मैं कुछ पूरी ही तरह असमर्थ और विकलांग महसूस कर रहा था। वह शायद इसलिए क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था पर मैं वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं अपने भाई की तरफ देखता हूँ और उसे भी गले लगाने की कोशिश करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद मेरे पिता का ध्यान रखना, घर और परिवार की जिम्मेदारी अब सब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन चूँकि कुछ समय बाद मेरे मुंह पर कपड़ा को ढक दिया जाता है और शरीर के ऊपर कई लकड़ियाँ भी रख दी जाती है, मैं ना कुछ बोल पाता हूँ ना मैं कुछ देख पाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जलाया जा रहा है और ठीक थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगता है और मेरा दम घुटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आखिर जब अग्नि प्रचंड रूप ले चुकी होती है तो मैं धीरे धीरे अग्नि में पूरी तरह खो चुका होता हूँ। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ और ऐसे देखते देखते ही मुझे वहाँ नींद आ जाती है और उस पूरी रात ना तो मैं डरता हूँ और ना ही मुझे किसी डर का एहसास होता है। फिर बुद्ध जब मेरी आंखें खुलती है तो एक तीव्र रोशनी मेरे आँखों पर पड़ती है और मैं फिर ये देखता हूँ कि मैं वापस से जग चुका हूँ अपने पूरे शरीर के साथ और मैं काफ़ी खुशी का अनुभव भी करता हूँ। और उसके बाद न जाने मेरे मन से कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं काफ़ी अपने आप को संतुष्ट सा महसूस करता हूँ। हे बुद्ध, यही सब कुछ मेरे साथ आज हुआ और इसके बाद मैं आपके पास वापस आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था जहां अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है और नेत्र से दिखने वाली हर चीज़ भी नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी इन बातों को समझ रहा होता है
पर शमशान से वापस जाते ही वह सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है जो उसका जीवन वापस से उसी नर्क की तरफ धकेल देती है, जैसे कि झूठ बोलना, अधर्म मचाना, लालच करना, ईर्ष्या करना, अहंकार करना इत्यादि। फिर बुद्ध कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो। अब तुम्हें इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना होगा और ज्ञान के उस स्तर पर पहुंचना होगा जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। उसके बाद मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है और सब कुछ शून्य में समाहित हो जाते हैं। और हाँ, यहीं से परम शांति, सुकून, सुख का आनंद एवं अनुभव भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।